दोस्तों, कभी कभी सबसे गहरा धोखा वही देता है जिसे हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं। शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे। दुनिया में शायद ही कोई रिश्ता हो जिसमें 100% सच्चाई हो। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ छुपा होता है, कभी एहसास, कभी अफसोस और कभी एक खतरनाक राज। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी वेब सीरीज जो सिर्फ कहानी नहीं, एक सवाल है कि क्या हर रिश्ता सच के बिना भी टिक सकता है और क्या हर सच सामने लाना सही होता है। इस सीरीज को हमने बहुत डिटेल में और दिल से एक्सप्लेन किया है ताकि आप हर मोड़ से जुड़ सकें, हर किरदार को समझ सकें। तो अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है कलंक। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की दोनों हाथ वॉशरूम में जोर से धोने की कोशिश कर रही होती है। उसके हाथों पर खून लगा होता है। हम ये भी देखते हैं कि उस लड़की ने नेल एक्सटेंशन करवाया होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ चैती और रंजन की 20वीं वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी चल रही होती है। रंजन और चैती कॉलेज के जमाने के दोस्त थे, बल्कि सिर्फ दोस्त नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स थे। पार्टी में उनके सारे कॉमन फ्रेंड्स भी आए होते हैं। चैती को देखकर लगता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन रंजन किसी बात को लेकर परेशान दिखाई देता है। यहाँ सभी दोस्त रंजन से पूछते हैं कि वो आज एनिवर्सरी पर चैती को क्या गिफ्ट देगा। तब रंजन थोड़ी देर चुप रहकर कहता है कि वो आज चैती को एक सच्चाई गिफ्ट करेगा। इधर हम वसप को देखते हैं जो पेशे से एक साइकियाट्रिस्ट और रंजन चैती की कॉमन फ्रेंड रेशमी का पति होता है। वहीं हम चैती और रंजन के बेटे लियो और बेटी प्रिया को देखते हैं। यहाँ घर में पार्टी चल रही है लेकिन ये दोनों उसमें शामिल नहीं होते। कमरे के अंदर से लियो अपनी बहन प्रिया से कहता है, तुझे किस पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है दीदी? प्रिया कहती है कि उसे अपनी माँ पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है और उसका ऐसा मन कर रहा है कि वो अपनी माँ को अभी मार डाले। इस सीरीज में हम बार बार देखेंगे कि रंजन, चैती और उनकी बेटी प्रिया उनके बैक ऑफ द माइंड में लगातार लड़ते रहते हैं। असल में जब जिंदगी में बहुत ही जटिल परिस्थितियां आती हैं, तब हमारा मन एक बात कहता है और दिमाग दूसरी। अगले सीन में हम यही देखते हैं, चैती और उसके बैक ऑफ द माइंड की बातचीत। हम समझ पाते हैं कि रंजन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। हालांकि रंजन का अफेयर अब खत्म हो चुका है, यह अभी भी चल रहा है। इस बात को लेकर चैती के मन और दिमाग में संघर्ष चल रहा है। चैती का मन कहता है कि रंजन हमेशा उसे सच बोलता है। जब वो सच डरावना था तब भी रंजन ने चैती से कुछ नहीं छुपाया। रंजन ने चैती से कहा है कि अब उसका वो अफेयर नहीं रहा, लेकिन चैती का बैक ऑफ द माइंड उससे कहता है कि रंजन का अफेयर अभी भी चल रहा है। असल में 4 महीने पहले रंजन के ऑफिस में एक कंकना नाम की लड़की ने ज्वाइन किया था। रंजन ने चैती को बताया था कि उसे ये कंकना बहुत पसंद है। तब चैती रंजन से मजाक में कहती है कि कितना सीधा है तू, अपनी बीवी को किसी और लड़की के बारे में बता रहा है, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तब रंजन कहता है कि शर्म क्यों आएगी, तुझसे ही तो कह रहा हूँ, आखिर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुझसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा, यही तो हमारी डील थी। अब सीन यहाँ से रंजन और चैती के कॉलेज दिनों में शिफ्ट होता है। चैती तब रंजन से कहती है कि गर्लफ्रेंड या बीबी बनने से पहले वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। इसलिए उनकी जिंदगी में जब भी कुछ हो, वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो एक दूसरे को हमेशा सच बताएंगे। अगर कोई किसी और से भी प्यार कर बैठे तो सबसे पहले वो एक दूसरे को बताएंगे और रंजन तो वही कर रहा है। उसे अब कंकना पसंद है, इसलिए सबसे पहले वो चैती को बता रहा है। सीन फिर से प्रेजेंट की एनिवर्सरी पार्टी में आता है। चैती जब प्रिया और लियो का खाना ले रही थी तब प्रिया आकर चैती से कहती है कि वो आज रात खाना नहीं खाएगी। चैती प्रिया से पूछती है कि लियो अकेले कैसे खाएगा। प्रिया कहती है कि वो खा लेगा और वैसे भी अब से वो दोनों अपनी माँ पर निर्भर नहीं रह सकते। असल में प्रिया को जब से अपने पति के अफेयर के बारे में पता चला है तब से वो बहुत ही वायलेंट हो गई है। लेकिन फिर रंजन के अफेयर से प्रिया अपनी माँ चैती पर ही गुस्सा क्यों है? असल में इस वक्त प्रिया जैसी माँ चाहती है, चैती वैसी नहीं है। वही पार्टी के दौरान रंजन बसव से पूछता है, सच बोलना ज्यादा मुश्किल होता है या सच सुनना? बसव कहता है, जाहिर है सच बोलना ज्यादा मुश्किल होता है। शादीशुदा जिंदगी में बहुत कुछ सहना पड़ता है। हर बार सच बोलना इतना आसान भी नहीं होता। जैसे कि रेशमी दिन पर दिन मोटी होती जा रही है, तो क्या वो उससे ये कह सकता है? जब भी रेशमी पूछेगी कि वो कैसी लग रही है तो बसव को यही कहना होगा कि बहुत सुंदर लग रही हो, वरना झगड़ा होगा। इस पर रंजन बसव से कहता है कि उसने कंकना के साथ जो कुछ भी किया वो सब कुछ चैती को बताया है। तब बसव हैरान होकर कहता है, मतलब तुमने अफेयर किया और फिर बीवी को सब कुछ बता दिया और फिर भी सही सलामत बचे हुए हो? रंजन कहता है कि छुपाकर कुछ करना ही तो सबसे बड़ा झूठ होता है। सच बोलना उसने चैती से ही सीखा है। एक समय चैती को भी एक लड़के के लिए फीलिंग्स हुई थी, तब उसने सबसे पहले रंजन को ही आकर सब कुछ बता दिया था। रंजन समझ गया था कि उसे वो बात उसी वक्त स्वीकार करनी होगी।
चैती तो उससे कहने आई थी, किसी और से नहीं। आखिर वो भी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। इस पर बसव कहता है कि जो मैं समझा वो ये कि पत्नी और बेस्ट फ्रेंड को अलग अलग रखना चाहिए। क्लासमेट या बेस्ट फ्रेंड से शादी करना वाकई बहुत जटिल मामला है। बसव रंजन से कहता है कि पूरी कहानी शुरू से बता। तब रंजन के बैक ऑफ द माइंड की आवाज आती है कि क्या वाकई वो बसव को सब कुछ बता देगा। इसका मतलब अब चैती उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं रही। रंजन सोचता है कि क्या कोई दोस्त अपने दोस्त से कुछ छुपाना चाहेगा। अगर चैती उसकी दोस्त होती तो क्या वो रोते हुए नहीं कहती कि अब वो सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, कि अब से वो उससे झूठ बोले। रंजन की बातें सुनकर बसव कहता है कि अब तो सब गड़बड़ हो गया। सच, झूठ, शादी, अफेयर सब मिलाकर मिक्सअप हो गया। लेकिन दो सवाल रह ही जाते हैं। रंजन जब अफेयर में पड़ा तब चैती का रिएक्शन क्या था, और उससे भी बड़ा सवाल, आज रंजन चैती को कौन सा सच बताने वाला है। रंजन हल्की सी मुस्कान देकर इस सवाल को टाल देता है। इसके बाद रात के ठीक 12 बजे उनकी एनिवर्सरी का केक काटते समय वो देखते हैं कि केक पर लिखा है हैप्पी एनिवर्सरी लायर। इस बात से पार्टी का पूरा माहौल बिगड़ जाता है। सवाल उठता है कि आखिर उन्हें झूठ कहने वाला कौन है। सबके चले जाने के बाद चैती प्रिया को बुलाकर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने सबके सामने उनके सम्मान को क्यों मिट्टी में मिला दिया। केक पर ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ये सुनकर प्रिया चौंक जाती है। वो कहती है कि उसे अपने माँ बाप की ये नौटंकी और झूठी एनिवर्सरी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। उसने तो कुछ भी नहीं लिखा। अगर उसके बस में होता तो वो ये सारी सजावट की लाइटें तोड़ देती। चैती कहती है कि हमने तुम्हें आजादी दी और तुम उसी आजादी का इस तरह से इस्तेमाल कर रही हो। याद रखो, ये आजादी हमने दी है और हम ही इसे वापस भी ले सकते हैं। प्रिया कहती है, क्या करोगी, मुझे कमरे में बंद कर दोगी? वैसे भी अच्छा ही होगा, कम से कम बाहर जाकर मुझे पापा को उनकी गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं देखना पड़ेगा। ये सुनकर रंजन कहता है, तुम्हें किससे क्या कहना है इसका अंदाजा अभी तक नहीं आया तुम्हें। प्रिया जवाब देती है, आप लोग ही तो कहते रहते हो कि हमेशा युधिष्ठिर की तरह सच बोलना चाहिए, इसीलिए तो मैं सच बोल रही हूँ। नहीं तो बताओ, क्या आज से मैं भी झूठ बोलूं? जैसे तुम झूठे हो वैसे ही मैं भी झूठी हूँ। प्रिया की बात सुनकर चैती कहती है, पकड़ी गई ना, मुझे पता था तो यही सोच रही है, इसलिए तूने ही केक पर लिखा हैप्पी एनिवर्सरी लायर। चैती की बात सुनकर प्रिया जोर से हंसती है और कहती है, इसका मतलब ये है कि मेरे अलावा भी कोई है जो सोचता है कि पापा एक झूठे इंसान हैं। रंजन चैती से कहता है, प्रिया ने वो नहीं लिखा। वो तो सुनकर ही हैरान रह गई थी, जरूर किसी और ने लिखा है। चैती रंजन से पूछती है, तूने कंकना से भी कोई झूठ तो नहीं बोला ना? इसके बाद हमें फ्लैशबैक में रंजन और कंकना का एक सीन दिखाया जाता है। कंकना पूछती है, क्या तुम इसीलिए मेरे साथ रिलेशन में हो क्योंकि तुम्हारी बीवी अब बूढ़ी हो गई है? इस पर रंजन कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चैती भी कभी उतनी ही चमकदार और जिंदा दिल थी। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है। रंजन चैती से कहता है, मैंने कंकना से कभी कोई झूठ नहीं बोला, सच बोलने की आदत मुझे तुमसे ही लगी है। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि इतने सालों बाद वो अचानक किसके लिए झूठे बन गए। शुरुआत में जब कंकना ने रंजन के ऑफिस में ज्वाइन किया था तो वो मौका मिलते ही रंजन के साथ फ्लर्ट करती थी और रंजन ये सब बातें चैती को बताता था। चैती हंसकर कहती, जब वो फ्लर्ट कर रही है तो तू भी कर, वैसे भी तेरी उम्र बढ़ रही है, सर पे टकला भी आ रहा है, 2 दिन बाद कोई देखेगा भी नहीं, जब तक लड़कियां तवज्जो दे रही हैं एंजॉय कर ले। रंजन कहता है, मैं वाकई में एंजॉय कर रहा हूँ, इसलिए तो तुम्हें बता रहा हूँ। चैती चुटकी लेते हुए कहती है, क्या एंजॉय कर रहा है, फ्लर्टिंग या कुछ और? रंजन कहता है, नहीं रे, लड़की का स्टोरी बोर्ड बहुत अच्छा था, फोटो दिखाते वक्त उसने मेरा हाथ छू लिया। चैती कहती है, ये तो फ्लर्टिंग भी नहीं है, शायद गलती से छू गई, आईने में खुद को देख, तुझे कौन छुएगा। चैती की बात सुनकर रंजन मंद मंद मुस्कुराता है। शुरुआत में सब कुछ मजेदार लग रहा था, चैती भी इस सब में हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन जब उसे लगने लगा कि रंजन और कंकना के बीच में कुछ चल रहा है तब सब कुछ बदलने लगा। चैती दोस्त की तरह रंजन की बातें सुनती रही, लेकिन उसके अंदर की पत्नी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर भी वो दोस्त की तरह खुद को पेश करती रही, बिना जाहिर किए कि वो अंदर से टूट रही है। एक दिन रंजन देर रात घर आता है और कहता है कि ऑफिस पार्टी में कंकना ने इतनी ड्रिंक कर ली थी कि मुझे उसे घर तक छोड़ना पड़ा। ये सुनकर चैती के दिमाग में तरह तरह के गंदे ख्याल आने लगते हैं। क्या सिर्फ उसे घर छोड़ा या कुछ और भी हुआ? यहीं से चैती ने खुद से और रंजन से झूठ बोलना शुरू कर दिया। वो रंजन से कहती कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे और कंकना के रिश्ते से, दोस्त होने के नाते सब पता चल रहा है तो मुझे शक करने की जरूरत नहीं है, जासूसी करने की भी नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा था? दोस्त बनने की कोशिश में उसकी औरत होने की भावना, पत्नी होने की भावना कहीं खोती जा रही थी। उधर एनिवर्सरी पार्टी के बाद रंजन और बसव एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बसव रंजन से पूछता है, क्या तुमने चैती को सब कुछ बता दिया? क्या तुम कंकना के साथ शारीरिक संबंध में भी हो?
रंजन कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मैं चेती को ना बता सकूं। मैं बस कंकना के साथ वक्त बिताना पसंद करता हूं। वो इतनी जिंदा दिल है कि वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन उन पलों में भी मेरे दिमाग में हमेशा चेती रहती है। बसव पूछता है कि इसका क्या मतलब। रंजन कहता है कि मैं जो भी कर रहा होता हूँ मन में यही चलता है कि क्या मैं ये चेती को बता सकता हूँ। वो हमेशा मेरे मन में रहती है, जैसे विक्रम बेताल में बेताल रहता है। बसव फिर पूछता है, पर वो केक पर हैप्पी एनिवर्सरी लायर किसने लिखा था। रंजन कहता है कि वो मैंने खुद लिखा था। बसव ये सुनकर चौंक जाता है। फिर फ्लैशबैक में एक सीन आता है। कंकना अपने नाखूनों पर नेल आर्ट कराकर रंजन को दिखाती है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में लौटता है। दिन के अंत में रंजन और बसव फिर से मिलते हैं। बसव पूछता है कि तुम धीरे धीरे कंकना में उलझते गए और A to Z सब कुछ चैती को बताते गए, तो उसका रिएक्शन क्या था। रंजन कहता है कि वो बाद में समझ में आया जब दो चीजें एक के बाद एक हुई। पहली, एक दिन प्रिया और उसकी दोस्त स्कूल से लौटते वक्त मुझे और कंकना को एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखती हैं। हमारे बीच की नजदीकियों से उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि मेरे और उस लड़की के बीच में कुछ चल रहा है। मैं जैसे ही घर पहुंचा, घर में हंगामा मच गया। प्रिया मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन चैती प्रिया से कहती है कि तुम्हारे पापा का अफेयर है या नहीं ये मेरी चिंता है, तुम्हारी नहीं। जो देखा उसे भूल जाओ। अपनी माँ का ये ठंडा बर्ताव देखकर प्रिया हैरान रह जाती है। उसे लगा था कि माँ इसका विरोध करेंगी, लेकिन उल्टा उसे ही चुप करा रही है। चैती का ये अजीब बिहेवियर देखकर प्रिया और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। प्रिया जरूरत के सारे अखबार फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देती है, लैपटॉप के सारी फाइल्स डिलीट कर देती है और चैती जो नहीं है उसे वो बोलकर बेइज्जत करती है। प्रिया चैती से कहती है कि तुम एक स्पाइनलेस पत्नी हो, पति धोखा दे रहा है और तुम चुपचाप धोखा खा रही हो। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। प्रिया की बातों को सुनकर चैती प्रिया को एक थप्पड़ मार देती है। प्रिया कहती है कि ये थप्पड़ तुम्हारे पति को मारना चाहिए था तुम्हें। पहले ये समझो कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। जो तुम्हें धोखा दे रहा है उसे कुछ नहीं कह रही हो, और जो तुम्हारी रक्षा करना चाहता है उस पर हाथ उठा रही हो। वहीं अंदर से रंजन ये सारी बातें सुन लेता है। साथ ही लियो की बातें सुनकर रंजन समझ जाता है कि प्रिया ने लियो को भी सब कुछ बता दिया है। अब कई दिनों तक प्रिया इस टॉपिक को लेकर घर में झगड़ा करती रहती है। प्रिया चैती से कहती है कि जिस दिन पापा तुम्हें छोड़ देंगे, हमें छोड़कर उस लड़की के पास चले जाएंगे, उस दिन तुम समझोगी। चैती कहती है रंजन हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। प्रिया कहती है मैं पापा को जाने ही नहीं दूंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं पापा को मार डालूंगी। छोड़कर चला गया बाप से तो मर जाने वाला बाप अच्छा है। चैती समझ ही नहीं पाती कि उसकी बेटी कब इतनी हिंसक हो गई। प्रिया कहती है अगर माँ में स्पाइन नहीं है तो बेटी को हिंसक होना ही पड़ेगा। इस बात को लेकर चर्चा करने चैती अपनी दोस्त तिथि के पास जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर देखती है कि तिथि खुद अपने दुख में जल रही है। तिथि को लगता है कि उसका पति अयन किसी और के साथ रिश्ते में है। एक दिन अयन ने तिथि को फोन करके कहा था कि ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए वो रात को घर नहीं आएगा। तिथि को लगा कि अयन झूठ बोल रहा है। जासूसी करने की कोशिश में तिथि सीढ़ियों से उतरते वक्त गिर गई और उसके हाथ पैर की यह हालत हो गई। इसलिए यहाँ तिथि उल्टा चैती को जिम्मेदारी दे देती है कि वो अयन का पीछा करे। तिथि कहती है कि उसे जानना ही होगा कि वो लड़की कौन है जिसके सामने तिथि हार रही है। वो चैती पर इतना दबाव डालती है कि चैती मजबूर होकर उससे वादा करती है कि वो अयन का पीछा करेगी और सच्चाई पता लगाएगी। फिर सीन प्रेजेंट में लौटता है। बसव रंजन से कहता है लेकिन एनिवर्सरी की रात तुमने चैती को कौन सी सच्चाई गिफ्ट में दी ये तो अभी पता ही नहीं चला। रंजन कहता है तुम जानते हो हैप्पी एनिवर्सरी लायर वही गिफ्ट था। ये सुनकर बसव और भी हैरान हो जाता है। रंजन कहता है मैंने चैती को एक क्लू की तरह वो लाइन गिफ्ट की थी, क्योंकि मैं चाहता था कि चैती जान पाए कि मैं उससे झूठ बोल रहा था। चैती और रंजन के इस अजीब सच्चाई झूठ के खेल को देखकर बसव बहुत चौंक जाता है। अगले दिन रंजन और बसव फिर से रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बसव कहता है कि कल जहाँ से तुमने छोड़ा था आज वहीं से शुरू करना पड़ेगा। फिर रंजन बोलना शुरू करता है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। तिथि की बात मानकर चैती अयन का पीछा करना शुरू करती है। चैती देखती है कि दोपहर में अयन ऑफिस से निकलकर एक फूलों की दुकान में जाकर फूलों का गुलदस्ता खरीदता है, लेकिन फिर सिग्नल में अटक जाने की वजह से चैती को अयन की गाड़ी नजर नहीं आती। ये सारी बातें चैती रंजन के साथ शेयर करती है। अयन का पीछा करते वक्त चैती ने ये गौर किया कि जब अयन ऑफिस से निकला था तब उसका पहनावा कुछ और था, लेकिन महज 5 मिनट्स के बाद वो फूलों की दुकान पहुंचा तब तक उसकी पोशाक पूरी तरह से बदल चुकी थी। बाल ब्रश किए हुए थे, टाई नहीं पहनी थी, शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे और गले की चेन भी बाहर थी। चैती को लगता है कि जरूर कोई बात है। अगले दिन चैती देखती है कि रंजन को बुखार हो गया है। वो पूछती है कि अचानक बुखार कैसे आ गया। रंजन कहता है कि कल तू अपनी जासूसी में इतनी व्यस्त थी कि मैं कह नहीं पाया कि बुखार मुझे नहीं हुआ, कंकना को बुखार था, इसलिए
इसलिए मैंने उसे ऑफिस आने से मना किया, लेकिन वो बार बार कहने लगी कि मैं उसके घर चला जाऊं। लड़की अकेली रहती है, बहुत जिद कर रही थी तो जाना पड़ा। बस तभी से मुझे बुखार हो गया। चेती को याद आ जाता है कि कॉलेज में एक बार रंजन को भी चेती से बुखार लग गया था। चेती जानती है कि रंजन कैसे दूसरों का बुखार अपने ऊपर ले लेता है। चेती का दिमाग आकाश पाताल सोचने लगता है और वो पूरी तरह से टूट जाती है। इधर चेती तिथि से पूछती है, अगर सच में अयन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो तू क्या करेगी? तिथि कहती है कि मैं उसे मार डालूंगी और जेल चली जाऊंगी। तिथि की बात सुनकर चेती बहुत चिंता में पड़ जाती है। इसी बीच चेती की मुलाकात उसके बचपन के संगीत गुरुजी से होती है। चेती को लगता है कि उसे अपने दिमाग को इन सब बातों से हटाना चाहिए, इसलिए वो तय करती है कि फिर से संगीत सीखेगी। लेकिन अब उसकी आवाज में सुर कम हो गए हैं। गाने जाओ तो खांसी आती है, उम्र हो रही है। फिर भी उसे किसी और चीज में खुद को व्यस्त रखना होगा ताकि कंकना और रंजन की उल्टी सीधी बातें उसके मन में ना आए। गाने की क्लास में चेती की मुलाकात विहान नाम के एक लड़के से होती है। चेती उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन मन के किसी कोने में उसे पता होता है कि वो लड़का उसे घूर रहा है। अगले दिन चेती फिर से अयन का पीछा करती है और देखती है कि अयन किसी लड़की नहीं बल्कि एक लड़के के साथ रिलेशन में है। इसके बाद चेती अयन को अपने घर बुलाती है। अयन चेती से कहता है कि तिथि को इस बारे में कुछ न बताए। अगर तिथि को ये बात पता चल गई तो वो ये सहन नहीं कर पाएगी। उसी रात चेती रंजन की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखती है। रंजन कहता है, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। आज अचानक कंकना ने पीछे से आकर मुझे जकड़ लिया, उसी वक्त ये लग गया था। ये सुनकर बसव पूछता है कि क्या सच में ऐसा ही हुआ था? रंजन कहता है कि नहीं, उस दिन कंकना ने सच में मुझे किस किया था। उस वक्त रंजन चेती को सच नहीं कह पाया, लेकिन एनिवर्सरी से 2 दिन पहले वो कहने वाला था। लेकिन तब तक चेती वो सब कुछ जो रंजन से सुनी थी, वो उसकी कल्पना की सारी तस्वीरों को मिलाकर अंदर से टूट चुकी थी। चेती इमेजिन करने लगती है कि रंजन और कंकना एक ही बिस्तर पर हैं और वो उन दोनों को छुरी से मार रही है। तभी रंजन आता है चेती को सच बताने के लिए। अब रंजन कहता है कि उस दिन सच में कंकना ने उसे किस किया था। तो चेती कहती है कि मैं अब और कोई सच्चाई सुनना नहीं चाहती, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मैं खुद को पहचान नहीं पा रही, पता नहीं मैं कब क्या कर बैठूंगी। चेती रंजन से रिक्वेस्ट करती है कि अब से वो उससे झूठ बोले, क्योंकि अब सच्चाई को झेलना चेती के लिए असंभव होता जा रहा है। तब रंजन चेती की हालत देखकर कहता है कि उसका और कंकना का अफेयर अब नहीं रहा। कंकना ने उसे यूज किया। कंकना का बॉयफ्रेंड विदेश में रहता था और अब वो वापस आ गया है, इसलिए कंकना को अब रंजन की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रंजन बेवकूफ बन गया और उसकी आंखों में आंसू देखकर चेती का दिल पिघल जाता है। वो अपने दर्द को भूलकर उल्टा रंजन को ही ढांढस बंधाने लगती है। रंजन समझ जाता है कि चेती की पत्नी वाली भावना उसकी दोस्ती वाली भावना से कहीं ज्यादा हावी हो चुकी है। अब सच बोलने के दिन खत्म हो चुके हैं। अब रंजन को वही कहना होगा जो सच में पत्नियां सुनना पसंद करती हैं। यहीं से शुरू होती है झूठ के जरिए सच तक पहुंचने का खेल। बसव बोलता है कि इसका मतलब ये कि सब घटना तुम्हारी एनिवर्सरी के 2 दिन पहले हुई थी, इसलिए उस पार्टी में चेती इतनी हंसी खुशी थी। रंजन कहता है कि दरअसल चेती उस दिन से फिर से एक नई शुरुआत करना चाहती थी, इसलिए वो इतनी आसानी से सब कुछ मान गई। एक बार भी शक नहीं किया कि शायद मेरा और कंकना का ब्रेकअप हुआ ही नहीं है या मैं झूठ बोल रहा हूँ। रंजन कहता है कि मैंने तो जिंदगी में कभी चेती से झूठ नहीं बोला, इसी वजह से चेती ने मेरी बातों पर भरोसा किया और फिर चेती भी तो यही सुनना चाहती थी, जिससे वो अपनी नॉर्मल कंफर्टेबल जिंदगी में वापस लौट सके। बसव कहता है, तो फिर अगर सब कुछ झूठ के सहारे ही मैनेज हो गया तो फिर तुमने केक पर हैप्पी एनिवर्सरी लायर क्यों लिखवाया? रंजन कहता है कि मैं चाहता था कि मेरा पहला झूठ चेती पकड़ ले, इसलिए मैंने ही उसे पहला क्लू दिया उस केक पर हैप्पी एनिवर्सरी लायर लिखवाकर, ताकि चेती रंजन की जासूसी करना शुरू करे। पत्नियां अगर सच्चाई सुन लें तो उसे आसानी से नहीं ले पाती, पहले शक करती हैं, फिर जासूसी करती हैं और अंत में पति को रंगे हाथों पकड़ती हैं। इस पूरे प्रोसेस में उन्हें एक अलग ही मजा आता है। बसव रंजन से कहता है, तो तुम चाहते हो कि चेती तुम्हारे दिए हुए क्लू से एक दिन तुम्हें पकड़ ले। रंजन कहता है कि चेती ने मुझसे कहा था कि मैं उसे झूठ बोलूं, लेकिन मैं जिंदगी भर उससे झूठ बोलकर नहीं रह सकता और ना ही चाहता हूं कि वो पूरी जिंदगी एक झूठ के सहारे जिए। बसव कहता है, तो तुम्हारा पहला क्लू था वो केक पर लिखा हुआ हैप्पी एनिवर्सरी लायर, तो दूसरा क्लू क्या था? फिर हम देखते हैं कि रंजन चेती की लिपस्टिक से अपने रुमाल पर दाग लगाता है और उसे चेती के पास भेज देता है, ताकि रुमाल पर लिपस्टिक का दाग देखकर चेती समझ जाए कि रंजन उससे झूठ बोल रहा है और उसका और कंकना का ब्रेकअप नहीं हुआ। लिपस्टिक का दाग देखकर चेती चौंक जाती है। उसे याद आता है कि एनिवर्सरी पार्टी से पहले जब उसने प्रिया से कहा था कि रंजन और कंकना का रिश्ता अब खत्म हो गया है, तब प्रिया ने अपनी माँ से कहा था कि तुम्हारी जैसी स्टूपिड औरत मैंने कभी नहीं देखी, तुम्हें म्यूजियम में रखना चाहिए। जब चेती रुमाल हाथ में लेकर गहरी सोच में डूबी होती है, तभी प्रिया वहाँ आ जाती है। यहाँ प्रिया अपनी माँ से
कहती है, पापा के रुमाल पर जो लिपस्टिक के दाग हैं, वो तो उनकी नई गर्लफ्रेंड का हो सकता है। तुम्हारे हिसाब से तो पुरानी वाली से 4-5 दिन पहले ही ब्रेकअप हो गया था। पापा तो बड़े हैपनिंग निकले, एक गई नहीं दूसरी आ गई। प्रिया की बातें सुनकर चैती गुस्से में कहती है, पापा के बारे में अब एक भी उल्टी पुल्टी बात नहीं करोगी। उनके पास कोई नई गर्लफ्रेंड नहीं है और पुरानी भी अब नहीं रही। प्रिया कहती है, तो फिर सच क्या है और झूठ क्या है? क्या मानना चाहिए और क्या नहीं? ये अगर तुम्हें समझ में आता तो अब तक पापा सच बोलते हुए भी बच गए और अब झूठ बोलकर भी बच रहे हैं क्योंकि तुम बेकार हो। फिर शुरू होती है चैती के मन और दिमाग की लड़ाई। उसका मन कहता है कि रंजन उससे झूठ बोल ही नहीं सकता, लेकिन दिमाग कहता है कि रंजन सच बोल रहा है या झूठ, ये तो चैती खुद पता कर सकती है। जब वो दूसरों के पति को रोक सकती है तो अपने पति को क्यों नहीं? अगले दिन जब चैती म्यूजिक स्कूल से निकल रही होती है तो बिहान उसे फॉलो करने लगता है। उसी समय रंजन का एक मैसेज चैती के पास आता है कि मैं निकल रहा हूँ, तुम ठीक 6 बजे यूजुअल रेस्टोरेंट में आ जाना। उधर रंजन इंतजार करता है ये देखने के लिए कि क्या चैती ने मैसेज सीन किया है या नहीं। कंकना ये सब देखकर रंजन से कहती है कि तुम जो खेल खेल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि यही खेल हमें एक दिन अलग कर दे। जैसे ही चैती मैसेज सीन करती है, रंजन उसे डिलीट करके नया मैसेज भेजता है। सॉरी, किसी और को भेजना था, गलती से तुम्हें चला गया। असल में रंजन चैती के मन में शक पैदा करने के लिए ऐसा करता है। चैती सोचती रहती है कि कौन सा है वो रेस्टोरेंट जहां वो हमेशा जाया करते थे। तभी पीछे से बिहान आकर कहता है, टैक्सी ढूंढ रही हैं? मेरी कार है, अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर चैती गुस्से में फट पड़ती है, क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो? मैंने तुम्हें म्यूजिक क्लास में भी देखा है, मेरी ओर घूरते रहते हो। बिहान कहता है, जब मैं छोटा था तो यही म्यूजिक सीखने आता था, तब आप स्टार थी। चैती कहती है, तो अब बड़े होकर अपनी बचपन की क्रश को देखकर मुझे स्टॉक कर रहे हो। फिर चैती बिहान को खूब उल्टी सीधी बातें सुनाती है। दरअसल वो रंजन और कंकना को लेकर जो फ्रस्ट्रेशन है वो सब बिहान पर निकाल देती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि वो यूजुअल रेस्टोरेंट कौन सा है। चैती किससे पता कर सकती है? इधर रंजन बसव को फोन करता है और कहता है कि वो चैती को एक और क्लू दे। रंजन के कहने पर बसव चैती को फोन करता है और पूछता है कि रंजन कहाँ है? मैं उसे बार बार कॉल कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। ऑफिस के रिसेप्शन से पता चला कि वो ऑफिस में भी नहीं है। चैती कहती है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। हाँ, एक मैसेज में किसी रेस्टोरेंट जाने की बात कही थी, लेकिन कौन सा रेस्टोरेंट ये नहीं पता। बसव कहता है, मैं पता लगाकर बताता हूँ। चैती कहती है, अगर पता चले तो मुझे भी बताना। फोन रखते ही पीछे से प्रिया कहती है, मुझे पता है पापा कौन से रेस्टोरेंट में जाते हैं। मैंने उसी रेस्टोरेंट से पापा को उस लड़की के साथ बाहर आते देखा था। रेस्टोरेंट का नाम जानने की इच्छा होते हुए भी चैती प्रिया से नहीं पूछती, क्योंकि प्रिया के सामने वो रंजन को छोटा नहीं करना चाहती। उधर बसव रंजन को फोन करके बताता है कि चैती को अभी तक रेस्टोरेंट का नाम पता नहीं चला है। बसव पूछता है, क्या मैं उसे नाम बता दूं? रंजन कहता है कि नहीं, चैती को खुद पता लगाना होगा। वहीं रंजन और कंकना तय समय पर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। रंजन मन ही मन चाहता है कि चैती उन्हें रंगे हाथों पकड़ ले। कंकना पूछती है, तुम ये खेल क्यों खेल रहे हो? क्यों उसे यहाँ लाना चाहते हो? रंजन कहता है, अगर मुझे पता होता कि मैं क्या चाहता हूँ तो ये सब नहीं होता। मुझे बस इतना पता है कि मैं चैती को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें भी छोड़ नहीं पा रहा। कंकना कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि मेरे अंदर तुम्हें कॉलेज वाली पुरानी चैती दिखती है। औरतें शादी और माँ बनने के बाद प्रेमिका बनना भूल जाती हैं, इसलिए मेरा भविष्य भी शायद चैती जैसा ही होगा। हम देखते हैं कि चैती वहाँ नहीं पहुँचती, लेकिन प्रिया सब जानकर वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ प्रिया रंजन और कंकना का बातचीत करता हुआ वीडियो बनाकर चैती को भेज देती है। वीडियो देखकर चैती प्रिया पर गुस्सा करती है कि तुमने पापा का पीछा क्यों किया। प्रिया कहती है, अब तो यकीन हुआ कि पापा झूठ बोल रहे हैं। कंकना से ब्रेकअप नहीं हुआ, और वैसे भी कंकना तो काफी सुंदर और हॉट है ना? अब प्रिया की ये बातें सुनकर चैती रोने लगती है। माँ को रोता देखकर प्रिया कहना चाहती है कि माँ तुम मत रो, जब तुम कुछ नहीं कर पा रही हो तो मैं तुम्हारे लिए इसका बदला लूंगी, मैं हूं ना। लेकिन प्रिया कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि इतने इमोशनल शब्द शायद प्रिया के मुंह से अच्छे नहीं लगेंगे। घर आकर चैती फिर वही वीडियो देखती है। रात को जब रंजन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि चैती वीडियो देखते हुए रो रही है। उसे समझ में आ जाता है कि चैती जान चुकी है कि रंजन उससे झूठ बोल रहा है। अगले दिन प्रिया और उसकी सहेली कंकना का पीछा करने लगती हैं। प्रिया कंकना से पूछती है कि क्या आप कोई फिल्म स्टार हैं? आप तो बहुत हॉट और स्टाइलिश हैं। मैंने कभी किसी को ऐसे सामने से नहीं देखा। प्रिया बहाने से कंकना के साथ सेल्फी खिंचवाती है। कंकना भी बच्ची का आग्रह देखकर मना नहीं कर पाती। कायदे से प्रिया कंकना से ये भी जान लेती है कि वो कौन सा परफ्यूम यूज करती है। फिर वो वापस चैती के पास आती है। वो कहती है कि आज मेरी नई ऑफिस में ज्वाइनिंग है, लेकिन मैं जानती नहीं कि यहाँ क्यों आई हूँ। तभी चैती के पास रंजन का मैसेज आता है कि आज रात में घर नहीं आ पाऊंगा, ऑफिस में ही प्रेजेंटेशन बनाना है।
चैती को याद आता है कि अयन और तिथि के बीच प्यार में भी ऐसे ही झूठ बोला गया था। इधर जब अपनी गलती समझकर बिहान जाने लगता है तो चैती उसे रोकती है और कहती है हमें पता होना चाहिए कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं। उधर बसव रंजन से कहता है कि सच बोलना भी कभी कभी एक मानसिक बीमारी बन जाता है। रंजन को देखकर बसव ये समझ ही नहीं पाता कि ये सब इस हद तक जा सकता है। उसी रात चैती रंजन के ऑफिस जाती है ये देखने कि सच में ऑफिस में वो है या नहीं। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि ऑफिस बंद हो गया है और वहाँ कोई नहीं है। रंजन छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। चैती जब समझती है कि रंजन उससे झूठ बोल रहा है तो वो बहुत टूट जाती है। उसी समय उसे बिहान का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं क्या चाहता हूँ अब मैं समझ पा रहा हूँ। मैं आपको देखना चाहता हूँ। आप तो बचपन से ही मेरी कल्पना रही हैं, लेकिन कल्पना कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बुरा माने। अगर मैं कहूँ जुनून था तो शायद सही होगा। इतने सालों बाद आपको फिर से देखकर शायद मैंने खुद को खो दिया था। बिहान का मैसेज पढ़कर चैती सोचती है कि जब रंजन उसे धोखा दे रहा है तो उसे भी रंजन को धोखा देकर सजा देनी चाहिए। आगे क्या होता है वो तो बाद में पता चलेगा। अब अगले दिन सुबह जब रंजन घर लौटता है तो चैती उससे पूछती है कि कल रात तू कहाँ था। रंजन जवाब देता है कि मैं तो ऑफिस में ही था। चैती कुछ नहीं कहती और अंदर चली जाती है। मन ही मन रंजन सोचता है कि मैं तो ऑफिस में ही था रे। वहीं प्रिया कंकना जैसा ही नेल आर्ट करवाकर रंजन के सामने आती है। प्रिया कहती है कि उसने कंकना को देखकर ऐसा किया है क्योंकि उसके पापा की गर्लफ्रेंड ही उसकी स्टाइल आइकन है। उसी समय रंजन के फोन पर कंकना का कॉल आता है। रंजन प्रिया से पूछता है कि क्या तुम कंकना को स्टॉक कर रही हो। प्रिया कहती है अगर तुम कंकना को छोड़ दोगे तो मैं भी उसे स्टॉक करना बंद कर दूंगी। बेटी की ये सोच देखकर रंजन बहुत कंफ्यूज हो जाता है। चैती भी देखती है कि प्रिया ने कंकना जैसी नेल आर्ट करवाई है। ऑफिस पहुंचने पर कंकना रंजन को दिखाती है कि प्रिया ने उनके साथ ली गई सेल्फी को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है और कैप्शन में लिखा है कि एक नया तूफान आने वाला है, इंतजार करो। तब रंजन को याद आता है कि बसव ने उससे कहा था कि तू सच और झूठ की आग से खेल रहा है। रंजन कंकना से कहता है कि पोस्ट से उनका टैग हटा दे। प्रिया के इस मामले में घुसने से सब कुछ उलझ गया है। अब रंजन चाहता है कि चैती खुद ही उसे रंगे हाथों पकड़ ले और सच जान जाए। फिर जो फैसला चैती लेगी वही होगा। उधर बिहान चैती के घर पहुंच जाता है और पूछता है कि तुम क्यों नहीं आई। तुमने ही तो रात में मुझे बुलाया था, फिर भाग क्यों गई। हम देखते हैं कि चैती ने बिहान का मैसेज मिलने के बाद उसे बुलाया था। उस समय चैती का तन और मन रंजन और कंकना के सामने हार मानकर झटपटा रहा था। उसे लग रहा था कि रंजन ऑफिस के काम में नहीं बल्कि कंकना के घर में है। ये सुनकर चैती का दिल टूट रहा था। बिहान कहता है तुम्हें सिर्फ एक जिस्म चाहिए था जो तुम्हें महसूस करवा सके इस उम्र में भी। जब समझ आया कि मैं डिसेबल हूँ तो तुम भाग गई। चैती कहती है मैंने क्या किया और क्यों किया ये तुम नहीं समझ सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। प्रिया फिर से कंकना को स्टॉक करके डराने की कोशिश करती है। बहुत दिनों बाद चैती अपनी दोस्त तिथि के घर जाती है और पता चलता है कि तिथि जान चुकी है कि अयन का एक लड़के के साथ रिश्ता है। लेकिन अब तिथि को कोई गुस्सा नहीं है। चैती को तिथि का यह बदला हुआ बिहेवियर देखकर आश्चर्य होता है। तिथि कहती है कि जब तक लगता था कि अयन किसी लड़की से प्यार कर रहा है तब तक मुझे बहुत जलन होती थी। लगता था कि मैं किसी से हार रही हूँ। क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है? उसमें क्या है जो मुझ में नहीं? लेकिन जब जाना कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है तभी मेरे अंदर से सारा गुस्सा, ईर्ष्या सब मिट गया और एक अजीब सी शांति छा गई। असल में हम पति को खोने से नहीं डरते, हम किसी और लड़की से हारने से डरते हैं। तिथि के घर से लौटते वक्त चैती सोचती है कि क्या बिहान की बातें सच थीं? क्या मैं भी बस यही देखना चाहती थी कि मैं अब भी डिजायरेबल हूँ या नहीं? ये दुख किस बात का था, रंजन को खोने का या किसी और लड़की से हारने का? शायद वो भी मन ही मन तिथि जैसा ही सोच रही थी। उसी रात चैती की माँ फोन पर बताती है कि प्रिया उनके पास कपड़े और किताबें लेकर आ गई है और कुछ दिनों तक वो यहीं रहेगी। लियो चैती से कहता है कि प्रिया जाते वक्त उसके लिए एक गिफ्ट छोड़ गई है, वही परफ्यूम जो कंकना इस्तेमाल करती है। प्रिया ने कंकना से परफ्यूम का नाम जान लिया था। अब रंजन घर लौटता है तो देखता है कि चैती वही कंकना वाला परफ्यूम इस्तेमाल कर रही है। चैती बताती है कि प्रिया ने उसे ये गिफ्ट किया है। उसी समय प्रिया रंजन को कॉल करती है और कहती है कि अब वो खुशबू माँ भी लगाएंगी। क्या अब तुम माँ को भी चाह सकते हो? रंजन बसव से कहता है कि वो प्रिया से बात करके सब कुछ समझा देगा, लेकिन बसव मना करता है और कहता है कि प्रिया समझ जाएगी कि यह रंजन की ही प्लानिंग है। अब रंजन को प्रिया की भलाई के लिए कंकना से दूर जाने का फैसला लेना चाहिए। रंजन बसव से एक मदद मांगता है और प्लानिंग के तहत बसव एक अनजान नंबर से रंजन को फोन करता है। रंजन ने उस नंबर को लैंडस्केप रिजॉर्ट के नाम से सेव किया हुआ था। वो जानबूझकर अपना फोन चैती के सामने छोड़कर वॉशरूम चला जाता है। पहली बार फोन की घंटी बजती है लेकिन चैती रिसीव नहीं करती। वॉशरूम के अंदर से रंजन इंतजार करता है कि चैती कब कॉल उठाएगी।
जब बार बार फोन बजता है तो चैती कॉल रिसीव करती है। बस अब थोड़ी आवाज बदलकर कहता है, आज रंजन मित्रा और कंकना भादुरी के नाम पर एक रूम बुकिंग है, हम कंफर्मेशन के लिए कॉल कर रहे हैं। चैती समझती है कि यही मौका है रंजन को रंगे हाथों पकड़ने का। वो जवाब देती है कि हम समय पर पहुंच जाएंगे। रंजन और चैती दोनों ही लैंडस्केप रिजॉर्ट की ओर निकल पड़ते हैं। उधर टैक्सी में कंकना किसी से कहती है कि उसे घर में क्यों घुसने दिया, मेरे पहुंचने से पहले ही वो चला जाना चाहिए। रंजन रिजॉर्ट पहुंचता है। बस अब उसे फोन करके कहता है, क्या भयानक खेल खेल रहा है भाई, खुद ही अपनी थाली में भात डालकर बीवी को ले आया है। अगर चैती सब कुछ अच्छे से स्वीकार कर लेती है तो ठीक है, वरना मैं उसे सब समझा दूंगा। लेकिन भाई इस सच का खेल अब यही खत्म कर देना चाहिए। शादी में थोड़ी गोपनीयता जरूरी होती है। रंजन कहता है, आज फैसला चैती ही करेगी, जो भी वो तय करेगी मैं स्वीकार करूंगा। चैती रिजॉर्ट पहुंचती है और पता चलता है कि बुकिंग रंजन मित्रा के नाम पर है, लेकिन कंकना के नाम पर नहीं बल्कि चैती मित्रा के नाम पर है। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर वो चौंक जाती है। उधर कंकना जब अपने घर लौटती है तो देखती है कि प्रिया वहाँ पहले से ही घुसकर बैठी हुई है। प्रिया ने नौकरानी को कुछ बहाने बनाकर घर में घुस आई है। चैती रंजन के बुक किए हुए कमरे में पहुँचती है और देखती है कि रंजन अकेले उसका इंतजार कर रहा है। चैती को लगता है कि रंजन कॉल लिस्ट देखकर समझ गया था कि रिजॉर्ट की कंफर्मेशन वाली कॉल चैती ने ही उठाई थी, इसलिए उसने रिसेप्शन में कंकना का नाम हटाकर चैती का नाम डलवाया होगा। रंजन हल्के से मुस्कुराकर कहता है, क्या होटल बुक करने के लिए 2 लोगों के नाम की जरूरत होती है? तू सोच रही है कि मैं तुझे धोखा दे रहा हूँ, मन ही मन मुझे दोषी मान लिया है, इसीलिए तो मुझे पकड़ने चली आई। चैती कहती है, तू तो मुझे धोखा दे ही रहा है, यहाँ तुझे कंकना के साथ आना था, लेकिन कॉल लिस्ट देखकर डर गया और प्लान बदल लिया। कल रात भी तो तू ऑफिस में नहीं था, कहाँ था? कंकना के घर पर। तूने गलती से मुझे मैसेज भेज दिया जो असल में कंकना को भेजना था। तुम दोनों तो अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में गए थे ना, अब इनकार मत करना। रंजन कहता है, नहीं मैं इनकार नहीं करूंगा। चैती पूछती है, आज तू सच बोल रहा है तो उस दिन क्यों झूठ बोला कि कंकना का बॉयफ्रेंड लौट आया है और तुझे उसकी जरूरत नहीं? रंजन जवाब देता है, क्योंकि उस दिन तूने ही मुझे झूठ बोलने को कहा था। तूने कहा था कि तू अब सच बर्दाश्त नहीं कर सकती। चैती कहती है कि उस दिन तेरी आंखों में आंसू दिखे थे, वो भी झूठ थे। रंजन कहता है कि आंसू तो थे ही, तुझे उस हालत में देखकर शायद मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। तू जितना टूटी हुई थी उतना ही मुझे भी असर हुआ। तूने भी तो मुझे धोखा दिया है, तूने भी तो मुझे अपने दर्द से अंधेरे में रखा। मैं तेरे चेहरे की बातों पर भरोसा करता रहा, कभी ये नहीं सोचा कि तू अंदर से कितना टूट चुकी है। इस झूठ की जरूरत नहीं थी। चैती कहती है, मैं आज यहाँ सच और झूठ की गिनती करने नहीं आई हूँ, मैं बस तेरा सच सुनने आई हूँ। आज मुझसे कोई और झूठ मत बोलना। रंजन कहता है, सच तो हमेशा तेरे सामने ही था, आज तुझे वो और करीब से देखने के लिए ही मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। कंकना के नाम वाला मैसेज, ऑफिस में रात रुकने की बात, होटल की कंफर्मेशन कॉल, ये सब मेरी ही प्लानिंग थी तुझे यहाँ लाने की। तब चैती कहती है, मतलब तूने मुझे यहाँ सिर्फ ये दिखाने के लिए बुलाया है कि तू और कंकना अब रिलेशनशिप में हो। चैती रोते हुए वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ जाकर उसके मन और दिमाग के बीच में फिर से शुरू हो जाती है जबरदस्त बहस, क्योंकि चैती भी तिथि की तरह यही सोचती थी कि असली तकलीफ रंजन को खोने की नहीं बल्कि कंकना से हार जाने की है। कौन ऊंचा कौन नीचा, सुंदरता और डिजायरेबिलिटी के पैमाने से वो खुद को तौलने लगती है। इन सब बातों को सोचते हुए चैती को लगता है कि वो अपनी ही नजरों में बहुत छोटी हो गई है। उसके दिमाग में 1 मिनट में जैसे घंटों की बहस चल जाती है। फिर चैती को एहसास होता है कि उसने गलती की है। वो बाहर आकर रंजन से कहती है कि वो सच में उसकी कोई भी बात समझ नहीं पाई, ना ही वो सच्चाई को स्वीकार कर पाई और ना ही झूठ को। अगर रंजन को लगता है कि वो कंकना के साथ ही खुश रहेगा तो चैती उसकी जिंदगी से हट जाएगी। बच्चों को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन अगर चैती और रंजन एक ही पेज पर हो तो वो दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। तभी रंजन कहता है कि इस खेल को खेलते खेलते कब वो कंकना को भुलाकर चैती को दोबारा प्यार करने लगा, उसे खुद भी पता नहीं चला। वो कहता है कि उसके दिमाग में हमेशा चैती ही थी और आज फिर से वो चैती से प्यार करने लगा है। रंजन की बात सुनकर चैती समझ जाती है कि इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा। उनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और सब कुछ फिर से एक नई शुरुआत की तरह होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती, अभी भी 2 ट्विस्ट्स बाकी हैं। घर लौटते समय रंजन चैती से पूछता है, हमारे बीच जो सच बोलने वाली डील थी क्या वो अब भी बरकरार है? चैती कहती है, बिल्कुल, जो कहेंगे सच ही कहेंगे, ये डील हमेशा रहेगी।
पर क्या सच में ऐसा है? क्या चैती ने रंजन को सब कुछ सच सच बता दिया है? उस रात गुस्से और गहरे दुख में डूबी चैती ने खुद को बिहान के हवाले कर दिया था। उसे लगा था कि रंजन ने उसे धोखा दिया है, उसकी यही सजा हो सकती है। लेकिन कुछ ही देर में चैती को महसूस हुआ कि वो रंजन को इस तरह से सजा नहीं दे सकती, बल्कि उसे किसी और तरीके से जवाब देना होगा। और तभी वो बिहान को वहीं छोड़कर भाग आती है। चैती के दिमाग में रंजन और कंकना को लेकर कई कल्पनाएं चल रही थी, लेकिन रंजन ने चैती को समझा दिया था कि उनके बीच में कभी भी कोई शारीरिक संबंध नहीं था। रंजन ने चैती से जितना कहा उतना ही सच था, लेकिन चैती ने अपने दिमाग में इससे कहीं ज्यादा कल्पनाएं गढ़ ली थी। अब सवाल यह है कि क्या चैती को रंजन को उस रात बिहान के साथ क्या हुआ वो सब बता देना चाहिए? चैती का मन तो सब कुछ सच सच बताना चाहता है, लेकिन उसके अंदर की आवाज कहती है कि जो मिल गया है उसे मत खो, कुछ बातें छुपाकर रखना ही बेहतर होता है। अब एक खूबसूरत पल के बाद दोनों घर लौटते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि घर में उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। घर पहुंचने पर लियो बताता है कि प्रिया काफी देर से वॉशरूम के अंदर बंद है। चैती और रंजन वॉशरूम का दरवाजा खटखटाते हैं। कई बार दरवाजा पीटने के बाद प्रिया टूटे बिखरे हाल में दरवाजा खोलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में। प्रिया असल में कंकना के घर गई थी, जहां उसने उसे डराने की कोशिश की। वो बार बार कंकना पर दबाव डालती है कि वो उसके पिता के साथ रिश्ता तोड़ दे और नौकरी भी छोड़ दे। प्रिया की बातों से कंकना बेहद गुस्सा हो जाती है। बात बात में बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में जोरदार झगड़ा हो जाता है। गुस्से में प्रिया अपने हाथ में पकड़ा कांच का गिलास कंकना की तरफ फेंक देती है। उस समय कंकना सीढ़ियों पर खड़ी थी। गिलास उसके सिर पर लगता है और जोरदार चोट लगने से वो अपना संतुलन खो बैठती है और सीढ़ियों से गिर जाती है। गिरते वक्त कांच के टुकड़े उसके पूरे शरीर में धंस जाते हैं, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। इस अचानक हुए हादसे से प्रिया बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है। उसका इरादा सिर्फ डराने का था, ना कि मारने का, लेकिन अनजाने में वो एक बहुत बड़े संकट में फंस जाती है। सीढ़ियों से उतरते वक्त प्रिया के पैर में भी कांच घुस जाते हैं। वो ये देखने के लिए कंकना के पास जाती है कि क्या वो जिंदा है। तभी कंकना का खून प्रिया के हाथ में लग जाता है। बुरी तरह से डरी हुई प्रिया रोते हुए कंकना के वॉशरूम में जाकर अपने हाथ पैर धोने की कोशिश करती है। हाथ धोते समय प्रिया की नेल आर्ट का एक स्टोन वॉश बेसिन में गिर जाता है। घर लौटने पर प्रिया चैती और रंजन को पूरी बात बताकर जोर जोर से रोने लगती है। उसी वक्त रंजन के पास फोन आता है और सामने वाला कहता है कि न्यूज चैनल देखो, टीवी पर खबर चल रही है। कंकना की मौत की खबर अब ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है। कंकना की केयरटेकर ने पुलिस को बताया है कि उसके निकलने से पहले एक छोटी लड़की घर आई थी। रंजन समझ जाता है कि पुलिस का प्रिया तक पहुंचना अब मुश्किल नहीं है, क्योंकि पूरे घर में उसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। उधर चैती टीवी पर देखती है कि कंकना केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि बिहान है। बिहान मीडिया से कहता है कि उन्हें उस लड़की का सुराग मिला है और जल्द ही वो उसे ढूंढ निकालेंगे। साथ ही कंकना की लाश में कोई पैरों के जख्म नहीं मिले हैं, लेकिन उस घर में किसी के खून से सने पैर के निशान जरूर हैं। क्या वो निशान उसी लड़की के हैं? अब ये जांच का विषय है। आगे क्या होगा? क्या बिहान जान पाएगा रंजन और कंकना के अफेयर के बारे में? क्या उसे पता चलेगा कि कंकना की मौत के पीछे प्रिया का हाथ था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा सीजन 2 का। तो दोस्तों, आपको ये डिटेल्ड वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाने में यार बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो पसंद आया हो तो इसे फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।